ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो यह पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से, उत्साह के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, अपनी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है। जन्माष्टमी के दिन निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में किस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, और अगर आप व्रत रखते हैं यानी जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हों। इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इसे पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों की उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व। और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत न भी कर पाते हैं आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब है? अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:29 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:28 पर समाप्त होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त इस साल भगवान श्री कृष्ण का 511वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:46 तक रहेगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सर्वथा सिद्ध योग के निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष व रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रिकालीन अष्टमी तिथि, वृष राशि में चंद्रमा और सोमवार का होना बेहद अद्भुत संयोग माना जा रहा है। संयोग पूरे 101 साल बाद बना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बने दुर्लभ संयोग में व्रत रखने और पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस अद्भुत संयोग में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे,
तथा भक्तों को कृष्ण जी के कृपा प्राप्त होगा। कहा जाता है कि जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, इस दुर्लभ संयोग पर उनके लिए पूजा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का विशेष रूप से पूजन रात्रि के समय किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में इस प्रकार की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और टोने टोटके की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले घर अवश्य ही ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान के बाल और व्यवस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके हाथों पर बांसुरी, मानो भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी से पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही लें। अगर आप सभी नहीं ला सकते तो इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु को आप अपने घर पर अवश्य लाएं और जन्माष्टमी के दिन यह वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ में मोर भी नाचने लगते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सिर पर स्थित मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनको हवा किए जाने का चलन है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं वह रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर प्रसन्न हुई। मोरकुटी मंदिर में मूर्ति रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुष्ट आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दें सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खिंची चली आती थी। भगवान की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप बांसुरी को अपने घर में भी अवश्य ही लगाएं। माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दांपत्य जीवन में तनाव या क्लेशपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी लेकर सोने से भी लाभ होता है। तीसरी चीज है मोर मुकुट। ऐसी ज्योतिषीय गणना है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था
इसलिए वे सदैव अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रु है, इसलिए मस्तक पर मुकुट धारण करने से काल सर्प योग का दोष कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। दोस्तों, नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं कि जिस रात कान्हा का जन्म हुआ, उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि कान्हा माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वह बचपन में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर खाया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। ऐसा प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या पालना। भक्तिभाव के भूखे हैं। बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। 6 चीज हैं। पीले वस्त्र। जन्मोत्सव में भक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा के आवश्यक सामग्री में पीले वस्त्र को अवश्य ही शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। यह प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 7वीं चीज है भगवान कृष्ण का निवास गोकुल माना जाता है। गाय भगवान की सहचर है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा में बछड़े के साथ गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गांव की रक्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह उस ग्रह की कुप्रभाव से बच सकता। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में गौ सेवा पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।